आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है, एक प्रयोग में एक खोजकर्ता सावधानी पूर्वक 100 प्रेक्षण लेता है। यदि वह उसी प्रयोग को 400 प्रेक्षक पुनरावृत्त करता है तो प्रायिक त्रुटि कितनी कम हो जाएगी। ओके, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारा जैसे कि कोई एक एक्सपेरिमेंट करता है, कोई एक प्रयोग करता है, हमारा उसमें क्या करता है, पहली बार क्या करता है, कोई हमारा जो है खोज करता है, कोई एक प्रयोग करता है, उसमें क्या करता है, पहली बार जो है 100 प्रेक्षण लेने का मतलब ये क्या करता है, 100 रीडिंग्स लेता है। ओके, तो मीन्स 100 रीडिंग्स लेता है। तो फिर क्या करता है, इसी प्रयोग को क्या करता है, दूसरी बार वो क्या करता है, रीडिंग्स को बढ़ा देता है, 400 रीडिंग्स ले लेता है। ओके, तो आप लोग भी लैब में गए होंगे तो प्रयोग किए होंगे। तो हम अगर कोई भी चीज वैल्यू निकालते हैं, जैसे हम अगर हम आवर्तकाल का व्यंजक ही निकालते हैं सरल लोलक के लिए, तो उसमें क्या करते हैं, हम अलग अलग रीडिंग्स लेते हैं। तो जो हमारा फाइनल वैल्यू आता है, जो अलग अलग रीडिंग्स होते हैं उनका हम क्या लेते हैं, समांतर माध्य लेते हैं, तब हमारा जाके फाइनल वैल्यू आते हैं। लेकिन उसमें भी हमारी कुछ ना कुछ त्रुटि रह जाती है। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है, पहले 100 रीडिंग्स ली गई उस प्रयोग में, फिर दोबारा 400 रीडिंग्स ली जाती है। तो 400 रीडिंग्स लेने के बाद हमारी प्रायिक त्रुटि जो है, हमारा जो एरर है वो कितनी कम हो जाएगी, ये क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला होता है, एक हमारे यहाँ पे क्या होता है, हमारी जो प्रायिक त्रुटि होती है, हमारी जो प्रायिक त्रुटि होती है, ये हमारी जो है व्यतक्रमानुपाती होती है। हमारी किसके, ये हमारी व्यतक्रमानुपाती होती है नंबर ऑफ रीडिंग से, नंबर ऑफ रीडिंग्स के। ओके, मीन्स हमारा जो है प्रेक्षणों की संख्या के, प्रेक्षणों, इसको अगर हम हिंदी में लिखना चाहे, प्रेक्षणों की संख्या के जो है, मैं यहाँ पे रीडिंग वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारे हैबिट में होता है यूज करना। जब भी आप लैब में जाते होंगे तो हम हमेशा रीडिंग ही बोलते हैं, कभी हम प्रेक्षण बहुत कम बोलते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे रीडिंग्स यूज कर रहा हूँ जिससे आप लोगों को ईजिली समझ में आए। तो जो हमारी प्रायिक त्रुटि होती है वो नंबर ऑफ रीडिंग्स के व्यतक्रमानुपाती होती है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे भी रीजन होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे हम जो है, हमारा क्या होता है, जैसे अलग अलग वैल्यू पे हम क्या लेते हैं, जो है रीडिंग्स लेते हैं। एक रेंज में अगर हम रीडिंग्स ले रहे हैं तो हम इनका क्या करते हैं, सारे रीडिंग्स का क्या लेते हैं, हम समांतर माध्य लेते हैं। तो हमारी जो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू होती है, तो उसके आसपास ही हमारा समांतर माध्य की वैल्यू आती है। लेकिन जैसे जैसे हम रीडिंग्स को बढ़ाते जाते हैं, जो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू है, एकदम करेक्ट वैल्यू है, उसके नजदीक हम और ज्यादा आते चले जाते हैं जैसे हम रीडिंग्स को बढ़ाते जाते हैं। क्योंकि हमें पता है कि समांतर माध्य का एक्यूरेट वैल्यू कब निकलती है, जब उसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो है बहुत ज्यादा होते हैं। हमारे पदों की संख्या जितनी ज्यादा होती है, समांतर माध्य का जो उतना ही ज्यादा एक्यूरेट मान आता है। तो जैसे जैसे रीडिंग्स बढ़ती जाती है, हमारी त्रुटि जो है कम होती चली जाती है। तो इसलिए हमारा इन दोनों में क्या संबंध होता है, व्यतक्रम का संबंध होता है। तो अब अगर हम देखें दोनों ही कंडीशन में हमारी रीडिंग्स क्या हो जा रही है, प्रेक्षणों की संख्या हमारी क्या हो जा रही है, 4 गुनी हो जा रही है। मीन्स हमारी जो है नंबर ऑफ रीडिंग्स जो है कितनी हो जा रही है, ये नंबर ऑफ रीडिंग्स जो है हमारी दूसरे कंडीशन में जो है 4 गुना हो जा रही है, 4 गुणांक से बढ़ रही है। तो अगर इन दोनों में व्यतक्रम का संबंध है तो हमारा जो प्रायिक त्रुटि हो जाएगी, प्रायिक त्रुटि ये 4 गुना बढ़ रही है, तो हमारी प्रायिक त्रुटि क्या हो जाएगी, अगर ये व्यतक्रम का संबंध है तो 4 गुना हमारी जो है क्या हो जाएगी, प्रायिक त्रुटि कम हो जाएगी। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, हमारी प्रायिक त्रुटि कितनी कम हो जाएगी, हमारी प्रायिक त्रुटि जो है 4 गुना कम हो जाएगी। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।